नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की बना रहे हैं, जिसमें कि वह सपने में भी अगर कोई वादा करते थे तो उसको निभाते थे। वे हमेशा सत्य पर अटल रहते थे। वे सतयुग में हुए थे। आज भी हम लोग व्यंग में किसी से कहते हैं कि बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र बना हुआ है। आज का युग युग की बातें हो गई, लेकिन आज तक उनका नाम चल रहा है सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम पर। यह उस समय की बात है। एक बार हरिश्चंद्र राजा नींद में सो रहे थे। नींद में उन्होंने सपने में देखा कि विश्वामित्र आए हैं और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी। तो उन्होंने अपना राजपाट सिंहासन सब देकर उन्हें संतुष्ट किया और अपने पुत्र और बच्चों के साथ जंगल में निकल गए। जब सुबह आँख खुली तो वे सपने के बारे में अभी राज दरबार में बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी उनको विश्वामित्र जी के आने की खबर मिली। और विश्वामित्र जी ने आकर कहा कि तुम अभी सिंहासन पर बैठे हो, ये राज सिंहासन मेरा है, ये सब भूल गए। तो कहेंगे मुझे आपने याद दिलाया, सपने में मैंने आपको सिंहासन दिया था और सारा राजपाट दिया था, तो कहे फिर कैसे इस पर बैठे हो। सपने की बात याद करके हरिश्चंद्र ने अपना सारा सिंहासन राजपाट सब विश्वामित्र को सौंप दिया और वे जंगल में निकल गए अपने बेटे और पत्नी को लेकर। तो उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उनके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई दुखी नहीं रहता था, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। ईर्ष्या द्वेष की भावना से सब लोग मुक्त थे। तो राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा थे और हमेशा धर्म का पालन करते थे। अब उन लोगों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए भी धन नहीं था कि वे राजकोष में से कुछ धन ले, क्योंकि वह सब अब विश्वामित्र का हो गया था। तो अब उन्होंने अपनी स्त्री पत्नी सेव्या को एक सेठ के यहाँ काम करने के लिए बेच दिया, जो कि उनको अपने यहाँ रखा और उनसे घर का काम कराया करता था। और उनके साथ में उनका पुत्र भी रहता था जिसका नाम रोहतास था। और स्वयं वह एक डोम के यहाँ काम करने लगे और सारे दिन पहरेदारी करते थे। वो घाट पर खड़े होकर रात दिन पहरा करते थे कि कोई बिना कर दिए घाट पर न आए और घाट से वापस ना चला जाए बिना कर टैक्स के दिए। वे डोम के यहाँ घाट पर नौकरी करते थे। इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे अपना सत्य का पालन करने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई कि उनके पुत्र को फूल लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उस समय सेठ जी को पूजा करनी थी। पूजा के लिए बगीचे में गया तो वहाँ पर फूल तोड़ने गया। फूल तोड़ते समय कहीं से आकर उसे एक सर्प ने डस लिया और वह वहीं पर गिर पड़ा। अब उसके शरीर में प्राण नहीं थे। पत्नी, जो कि हरिश्चंद्र की पत्नी थी, सेव्या, पुत्र को लेकर घाट पर जाती है। लेकिन रात के समय थे, 12 बज रहे थे। हरिश्चंद्र घाट पर पहरा दे रहे थे कि बिना टैक्स दिए कोई यहाँ घाट से वापस न जाए। और यही देख उन्हें आहट हुआ कि घाट पर कोई महिला छोटे से बच्चे को लेकर आई है। वह घाट पर चिल्लाते हैं कोई बिना टैक्स दिए न जाए, बिना टैक्स दिए न जाए। इसी तरह वो चिल्ला रहे थे और अपनी ड्यूटी कर, अपना जो कर्तव्य था उसका पालन कर रहे थे। उसमें वहाँ डोम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात के 12 बजे भी घूम रहे थे और अपना पहरा दे रहे थे। तब ये महिला के पास पहुँचते हैं। महिला को देखकर वे पहचान जाते हैं कि यह उनकी पत्नी सेव्या है। लेकिन तब भी वह कहते हैं कि बिना टैक्स दिए यहाँ काम नहीं हो सकता,
इसलिए मुझे टैक्स दो। वह रोती है, बिलखती है, अपने पुत्र का मुख दिखलाती है, लेकिन पुत्र का मुख देखकर भी हरिश्चंद्र का कलेजा नहीं पसीजा। वो अपने कर्तव्य पर खड़े रहे, क्योंकि वे हरिश्चंद्र थे सत्यवादी। वे अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते थे। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं यहाँ जो राजा है, इस घाट का, डोमो का जो राजा है, मैं उसका कर्मचारी हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन जरूर करूँगा। बिना टैक्स लिए तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तब सेव्या बहुत रोती है, कहती है, यह आपका पुत्र है रोहतास, क्या आप इसको पहचानते नहीं हैं? लेकिन हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि नहीं, मेरे कर्तव्य के सामने कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, मुझे टैक्स देना ही होगा। तुम बिना टैक्स दिए यहाँ से इस लड़के का काम करके नहीं जा सकते, इसलिए मुझे चाहिए ज़रूर। वह बहुत विनती करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी होने के कारण उसकी एक भी विनती नहीं सुनते। उसकी प्रार्थना याचना को ठुकरा देते हैं। अपने पुत्र का मुंह नहीं देखते, उन्हें पुत्र पर मोह नहीं आता अपने सत्य के धर्म को पालन करने के लिए। और वे बार बार सेव्या से टैक्स मांगते हैं कि बिना टैक्स दिए यहाँ तुम काम संपन्न करके नहीं जा सकते, तुम्हारे पुत्र का काम नहीं हो सकता, इसलिए मुझे टैक्स जरूर चाहिए। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, पैर पकड़ती है, बिलखती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का कलेजा एकदम नहीं पसीजा। उन्हें अपने सत्य धर्म दिखाई दे रहा था, उन्हें अपना कर्तव्य दिखाई दे रहा था। वह बार बार बेटे का मुंह दिखाती है, लेकिन उनका कलेजा नहीं द्रवित होता और वे अपने कर्तव्य पर ही खड़े रहते हैं। वह कहती है कि देखो, ये तुम्हारा पुत्र है, इस समय इसमें प्राण नहीं है, सर्प ने डस लिया है, लेकिन वो तब भी कहते हैं कि नहीं, मुझे टैक्स चाहिए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपने कर्तव्य पर अडिग हूँ, मुझे टैक्स दो, तब लड़के का काम क्रिया करो। यह सुनते ही वह बहुत ही दुखी हुई, रोई, लेकिन कोई असर नहीं। उसके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ था। पति ने उसको एक सेठ के यहाँ बेच दिया था और पुत्र पर ऐसी विपत्ति थी, उसके बावजूद भी हरिश्चंद्र नहीं पसीजते और उससे टैक्स मांगते ही रहते हैं। अंत में वह विवश होकर अपनी साड़ी का चीर फाड़ती है, अपनी साड़ी से एक टुकड़ा अलग करके कहती है, लो अपना टैक्स। जो ही वह साड़ी फाड़ती है तभी आकाश में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, देवता लोग प्रकट हो जाते हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं और उनके लिए साक्षात स्वर्ग से रथ आता है। रोहतास खड़ा हो जाता है, अपने पिता को, माता को प्रणाम करता है और वे सब रथ को में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। भगवान कहते हैं, हरिश्चंद्र, यह तुम्हारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में सफल हुए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।